हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है। कि हमारे मराठी में कहावत है, जो आम का पेड़ होता है ना, हाँ, उस पे ही पत्थर मारा जाता है। जो सूखा हुआ पेड़ है उस पे थोड़ी कोई फेंकता है। He lives, eats, sleeps, eats, drinks, swallows happiness, which is being with people. amazing. उनका टॉनिक लोग हैं। और प्याज का जो निर्यात थी, वो जो बंद की, उसके खिलाफ पूरी ताकत से अमोल कोल्ले जी और मैं लड़े। हमारा निलंबन भी हुआ संसद में। क्यों? हमारी मांग क्या थी कि आप हमारा जो मेहनत करने वाला किसान है उसको पैसा मिलना चाहिए। चलन, थैंक यू, आभारी है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं वायर। वायर की चुनाव यात्रा बारामती पहुंच चुकी है, जैसे कि आपने देखा। और फिलहाल हम बैठे हैं महाराष्ट्र की प्रॉब्ली सबसे बड़ी नेता सुप्रिया सुळे जी के साथ। अब बारामती के बारे में थोड़ा सा अगर बताएं तो 1984 में एक इलेक्शन हुआ था जिसको शरद पवार जीते थे, और उसके बाद से, उस लोकसभा इलेक्शन के बाद से जितने भी लोकसभा इलेक्शन हुए, उन सारे लोकसभा इलेक्शंस में पवार फैमिली का कोई ना कोई मेंबर ही जीतता है। इस बार क्या स्थिति बदलेगी? सुप्रिया ताई खुद हमारे साथ है। ताई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम इतने बिजी स्केड्यूल में। माय प्लेजर। आपको लग रहा है इस बार पहली बार आपको बारामती में चुनौती है, ऐसा लग रहा है, टक्कर है? टक्कर वक्कर बहुत बड़े शब्द होते हैं। इलेक्शन और पॉलिटिक्स टक्कर नहीं होती भैया। इस देश की सेवा के लिए काम करते हैं हम लोग। बट स्टिल नंबर्स गेम तो है मैम, क्या लगता है? इट्स नॉट अ गेम यार, इट्स अबाउट सर्विस। It is, but the election has to be won, no, for the service. Yeah, but it's not a game, or it's Okay. not. I mean, let's not. चलिए, I would rephrase my question. मैं Please. पूछूंगा आपसे कि क्या आपको लगता है इस बार आपके जीतने के चांसेस उतने ही जितने पिछली बार थे? बिल्कुल। मेरे तीनों इलेक्शंस में हर टाइम में परिस्थिति अलग रही है। हर इलेक्शन का माहौल, इश्यूज, परिस्थिति अलग रहती है। पिछली बार इलेक्शन में अजित दादा पवार आपके कृष्ण हरी, अरे ओमराजे येणार 3 लाखांनी, 3 लाख ओमराजे जिंकून येणार, 3 तो आप लाखांनी। देख सकते हैं सुप्रिया ताई का कुछ ऐसा अंदाज है कि यहाँ पे आम जनमानस उनसे इतना कनेक्ट कर पाता है कि क्या ही बताए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मैम, पिछली बार आपकी साथ अजीत दादा थे और उनकी ताकत उनके आपके साथ थी, लेकिन अब फैमिली में ही एक तरीके से स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। फैमिली स्प्लिट नहीं है। नहीं है? क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? एक तो 98% फैमिली एक साइड है, 2% अलग है। तो इस फैमिली का एक तो है नहीं कुछ। दूसरी बात ऐसी है कि ये एक वैचारिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है और पॉलिसी की लड़ाई है। ये कोई फैमिली फ्यूड नहीं है। इससे गैस सिलेंडर का भाव तो कम नहीं होने वाला। बिल्कुल मैम, हम अभी बारामती में हैं। यहाँ पे लोगों से मैं बात कर रहा था, कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में लक्ष्मी है, मतलब हर तरीके की सब्जी यहाँ पर मिलती है। पुणे जो शहर इतने बगल में है, अगर बारामती से सब्जी आना बंद हो जाए तो पुणे मतलब भूखा मर जाएगा, एक तरीके से ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ के किसानों से, शेतकरियों से मैं बात करता हूँ, तब उनके दिल में जो पीड़ा है, वो पीड़ा कैसे ख़त्म होगी? ऑल्दो ये भी कहना था उनका कि जब पवार साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उनकी हालत अच्छी थी। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि उनकी हालत सुधरे? क्योंकि ओनियन ही हर जगह लोग बोल रहे हैं, भाव, ओनियन का भाव। यही तो हमारी लड़ाई है इस देश की सरकार से। हमारी लड़ाई है, किसान खिलाफ सरकार है, महिला खिलाफ सरकार है, और कामगार जो मेहनत करने वाले इस देश के हैं, उन सब के खिलाफ ये सरकार है। और प्याज का जो निर्यात थी, वो जो बंद की, उसके खिलाफ पूरी ताकत से अमोल कोल्ले जी और मैं लड़े। हमारा निलंबन भी हुआ संसद में। क्यों? हमारी मांग क्या थी कि आप हमारा जो मेहनत करने वाला किसान है उसको पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, जैसे कि हम अजीत पवार के कुछ स्टेटमेंट्स देख रहे हैं पिछले दिनों से। 17 साल पहले ही वो ये कदम उठाते, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि हम एक तरीके से देख रहे हैं कि ही इज़ नॉट जस्ट गॉन विद द बीजेपी, ही स्पीकिंग द लैंग्वेज। तो आप कैसे देख रहे हैं अजीत पवार को? आप इतने सालों से आप साथ में थे, आप कैसे इस प्रचार का विरोध करेंगे? क्या आप खुले तौर से उनके खिलाफ बात करेंगे, या यू विल बी लिटिल हेजिटेंट क्योंकि वो आपके भाई है? हेजिटेंट किस बात का? मैं हिस्ट्री में नहीं
बहुत ज़्यादा रहती है। इस देश का वास्तव जो आज है ना, जी वो मेरे लिए मायने रखता है। इस देश का बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। इस घर में जो महिला मेहनत करती है उसका घर में 2 पैसे नहीं बच रहे, इतनी महंगाई हो रही है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे लिए ये इश्यूज मायने रखते हैं। 20 साल 30 साल 40 बार अगर हो सकता था कर सकते, उसमें आज के विकास से क्या लेना देना। बिल्कुल। आखिर के 2 सवाल मैम। पीएम मोदी के अगर आप महाराष्ट्र के कैंपेन को अगर हम देखें, और वो तो इवेंचुअली इंडिया का ही कैंपेन है वो, तो हम इनकी बातों में देखते हैं कि वोट जिहाद, मंगलसूत्र, मुस्लिम, तो ये जो पिच है इनकी प्रधानमंत्री जी की, और स्पेशली महाराष्ट्र में आकर भी यही बातें कर रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एक तो वो देश के प्रधानमंत्री है, जी। उम्र में भी मेरे से बड़े हैं और पद में और बिल्कुल। बहुत बड़े हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी उम्र का ख्याल रख के मैंने इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो बड़े हैं और उनका स्टेटमेंट एक सक्षम लोकतंत्र में उनको अधिकार है बोलने का। लेकिन मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि मैं सांसद भी हूँ और नागरिक भी हूँ कि इस देश के नेता ने या जो सत्ता पक्ष है उन्होंने जो मुद्दे हैं इस देश में जो मायने रखते हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इस पे अगर कुछ विशेष टिप्पणी करे तो वो जो इतना उनको विकास करना चाहते उसके लिए बहुत मदद होगी। नहीं मैम, लेकिन उनका कहना कहीं ना कहीं जो 4 साल से पिछले सुरेश चौहान के जैसे लोग जो हाशिए पे एक तरीके से, ऑल्दो हाशिए पे नहीं है, वो मेन स्ट्रीम का भी पार्ट बन चुके हैं, लेकिन जो लोग हम जिनको इग्नोर करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो भाषा यूज़ करते हैं, वैसी भाषा का आप विरोध नहीं करना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र की संस्कृति में ना हम नाम लेके किसी पे टिक्का टिप्पणी That is नहीं okay. करती, क्योंकि मुझ पे कैलाशवासी यशवंतराव चव्हाण के संस्कार हुए हैं और इस देश में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। Okay. और जो संविधान से मायने रखता है यही हमारे लिए मायने है। शरद पवार साहब के ऊपर, मतलब आप सिर्फ देखा जाए तो 500 प्लस सीट के में से इंडिया अलायंस के सिर्फ 10 ही सीट लड़ रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की जुबान पर सिर्फ शरद पवार का नाम है, ऐसा क्यों? कि हमारे मराठी में कहावत है, जो आम का पेड़ होता है ना, हाँ, उस पे ही पत्थर मारा जाता है। ओके, जो सूखा हुआ पेड़ है उस पर थोड़ी कोई फेंकता है, तो जो आम का पेड़ है उसी पे तो डालेंगे। और इस देश में 60 साल आपने देखा है, जब जब शरद पवार जी पे टीका टिप्पणी होती है तो हेडलाइन बनती है। अच्छी बात है, ठीक है, इतनी तो लोकतंत्र में इतना तो हक बनता है। मैम वैसे तो लोग कहेंगे शायद गोदी मीडिया वाला सवाल है, लेकिन मैं बिल्कुल पूछूंगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ, मेरी एज को 3 टाइम्स कर देंगे फिर भी शरद पवार साहब की एज के बराबर नहीं होगी। तो मैं ये बस ये पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज वी आर सच बिग फैंस ऑफ पवार साहब, एंड कि वो क्या That's very टॉनिक पीते sweet. हैं? उनका टॉनिक आपके जैसे लोग हैं। अच्छा, He lives, eats, sleeps, eats, drinks, swallows happiness which is being with people. अमेजिंग। उनका टॉनिक लोग हैं। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। बस जाते जाते एक चीज़ बताइए, हैंड ऑन योर हार्ट, डू यू रियली थिंक 35 प्लस हो सकता है महाराष्ट्र में MVA? एनवीए का परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। मुझे लगता है हमारे मोटा मोटा 50-55% सीट्स हम जीत जाएंगे ओके और एक 45% ओके 45% प्लीज, राइट 50-50 या 45-55। ओके, मतलब ये लगा सकते हैं हम कि आप कह रहे हैं कि 30-20 इस तरीके से कुछ हो सकता है। 30-20 नहीं मैंने बोला, 48 सीट्स है, ओके 24-24 या मैक्स वी विल गो अप टू 26-28 ओके ओके कंफर्टेबली। ओके। तो ये थी सुप्रिया सुळे, और इन्होंने अपने बिजी कैंपेनिंग के बीच में हमें समय दिया और बिल्कुल खुल के अपनी बात रखी, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर, आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।